नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आज सबसे ज़्यादा चिंता की विषय और सबसे ज़्यादा कंसर्न अगर हमें किसी चीज़ पे होना चाहिए तो वह है हमारा स्वास्थ्य। अगर आप इस बात से सहमत हैं सो लाइक कीजिए। और आज के इस पूरे प्रोग्राम में स्वास्थ्य के ऊपर जो सेंध लगा रहा है, स्वास्थ्य को जो सबसे बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, वो है हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है ब्लड शुगर को लेकर के, इंसुलिन को लेकर के और डायबिटीज़ को लेकर के। मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को आपके सामने रखूं और उस फैक्ट्स के साथ हमने काम करनी है और आगे समझना है कि क्या इंसुलिन सही में ज़रूरत है, कॉन्स्पिरेसी है, या ज़रूरत भी है तो कब तक ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है। इंसुलिन की जो डोजेज हैं, क्या उसका कोई अल्टरनेट बना है, क्या अल्टरनेट कुछ चीज़ें हैं, किस तरीके से बॉडी उस पर रिएक्ट करती है, ये कुछ चीज़ों को हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने का। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी लाभदायक हो सकता है या बेनिफिशियल हो सकता है तो आप इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और साथ में कमेंट बॉक्स में आप बताएं आप किस सिटी से हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ मैं आगे चलता हूं और हम आगे देखेंगे इस इंसुलिन स्पेशल में। पूरी दुनिया लीन है, वाह रे इंसुलिन, पूरी दुनिया लीन। और इंसुलिन जो है अपना बाजार बहुत बड़े लेवल पे फैलाए हुए है। चार कंपनियां पूरी दुनिया में इंसुलिन बना रही है और 26% प्लस लोग इंसुलिन ले रहे हैं। सो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कपल ऑफ मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो नॉर्मली जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमें ब्लड शुगर होगा। ब्लड शुगर, दो शब्द है ब्लड और शुगर। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे कि आखिर ये है क्या और क्या ये खराब है। बट क्योंकि ये इंसुलिन स्पेशल है तो हम समझेंगे एक तो ब्लड के शुगर को जो हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, उसी रिसेप्टर्स को, उसी इंसुलिन रिसेप्टर्स का हम वहीं पे हेल्प लेते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब इंसुलिन बनता ही नहीं तो वो काम क्रिएट नहीं हो पाती है और ब्लड वेसल्स में ही हमारा एनर्जी, ब्लड शुगर तैरता रहता है। और ब्लड वेसल्स में एक लिमिटेड क्वांटिटी से अगर ज़्यादा समय तक और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सिम्टम्स के साथ अगर तकलीफ दे रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ब्लड शुगर क्या नॉर्मल है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, क्या नंबर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉडी टू बॉडी है, बिल्कुल अलग समझ है वो। तो समझ मतलब एजुकेशन। सो राइट एजुकेशन हमें शायद मेडिकेशन से बचा सकता है, मेडिकेशन को कम कर सकता है, उसकी इफिशियंसी, उसकी जो निरंतरता है उसको तोड़ सकता है। सो अगर आपको लगता है वी नीड एजुकेशन, राइट एजुकेशन नॉट मेडिकेशन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए WNM, वी नीड एजुकेशन, वी नीड एजुकेशन। ये कमेंट बॉक्स में सीधा लिखिए, वी नीड एजुकेशन नॉट मेडिकेशन। सो ये बेसिक्स मैं कुछ आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये इसमें मैक्सिमम चीजें शायद आपको पता होगी। ग्लूकोज, इंसुलिन रिसेप्टर्स, ग्लूकोमीटर, ये सारी चीजें कोई भी डायबिटिक के लिए ये उनको बाकी कुछ चीज पता ना हो लेकिन उसका इनटेक, उसकी मेडिसिन, उसका डोज, ये सब हमें याद हो चुका है। लेकिन हम समझेंगे बहुत बेसिक्स को, क्योंकि बेसिक्स अगर हम समझेंगे तो माइंडसेट में क्लियरिटी आएगी कि है क्या चीज़ ये। सो बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं लिवर। बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है उसको बोलते हैं लिवर। लिवर का बहुत बड़ा रोल है ग्लूकोज, इंसुलिन और इन सब चीज़ों से। और वहाँ पे एक और ऑर्गन है उसको बोलते हैं पैंक्रिया। और पैंक्रिया को बोला जाता है वो इंसुलिन की फैक्ट्री है, वही इंसुलिन बनाता है। सो आइसोलेट
इंसुलिन जो है, जो पैंक्रिया है, पैंक्रिया के अंदर होते हैं दो तरीके के सेल, और एक होती है बीटा सेल और एक होती है अल्फा सेल। सो बहुत कम लोग इस लेवल पे जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो बीटा सेल क्या करता है, वो बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन को ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड से शुगर को सेल के अंदर इनपुट करने लगता है, जिससे ब्लड में तैरता हुआ जो एनर्जी है, जो शुगर है, वो कम होने लगती है। और जब ब्रेन सिग्नल देता है अल्फा सेल को, तो वो रिलीज करने लगता है ग्लाइकोजन मतलब शुगर, और वो इंक्रीज होने लगती है ब्लड में शुगर की क्वांटिटी। सो पैंक्रिया का दोनों काम, बीटा सेल और अल्फा सेल, ये दोनों का मैनेजमेंट फाइनली आपके ब्लड शुगर को मैनेज करेगा। अगर अल्फा सेल बार बार इंसुलिन को या ग्लाइकोजन को या शुगर को रिलीज कर रही है और बीटा सेल इंसुलिन नहीं रिलीज कर पा रहा है, तो वो मिसमैनेज होगी और फिर वो हाइयर क्वांटिटी में। तो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही जिम्मेदार है, या ग्लाइकोजन का बार बार रिलीज होना भी ब्लड शुगर को बढ़ाए रख सकता है? ये दो चीजें समझनी है, क्योंकि हो सकता है इंसुलिन अपना काम कर रहा हो, लेकिन बार बार अगर हम उसमें शुगर डाल रहे हैं और सेल को उतनी ज़रूरत नहीं है, तो भी ब्लड शुगर बढ़ा रह सकता है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अंडरस्टूड, नहीं तो इसको फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो इंसुलिन जो सिक्रेशन होती है, हालांकि हमारा शरीर, भगवान ने हमें जो आइडियाज़ दिए हैं, मैं थोड़ा इधर आता हूँ और हम इधर बात करते हैं। हालांकि भगवान ने जो हमें सेंसेशंस दिए हैं, भगवान ने जो हमें ताकत दी है, जो एनर्जी दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग दी है, उसमें ब्लड शुगर का लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल, थायराइड का लेवल, LDL, HDL, ये सब के नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने बोला ही नहीं। अगर उनको उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता था ये समझना कि ये नंबर्स क्या हैं, तो हमें वो कुछ ना कुछ रीडिंग पैरामीटर्स देते थे और सुबह सुबह हम जाकर के चेक कर पाते थे कि मेरे ये पैरामीटर्स क्या हैं। तो नेचर के लिए ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, दिल की धड़कन हो या बाकी सारी चीज़ें हो, ब्लड का प्रेशर हो, ग्लूकोज हो, थायराइड हो, विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, विटामिन डी हो, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम से लेकर के जितनी मिनरल्स, बॉडी के अंदर के इतने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अंदर उसने एक इंटेलिजेंस दिया है, और वो इंटेलिजेंस का काम है इस सब सारी चीज़ों को मैनेज करना। वो हमारे बस की बात है ही नहीं। अगर हम एक चीज़ को बैलेंस करेंगे तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरे को बैलेंस करेंगे तीसरा बिगड़ेगा। तो वो सारा काम मुझे लगता है उस इंटेलिजेंस को देना है, और हमारा जो काम है उस इंटेलिजेंस की कैपेसिटी को हम कितना बढ़ा सकें, उसके काम में कितना दक्कल अंदाजी कम करें, वो अगर हम कर पाएँ तो हम अपने आप को बेहतर स्वस्थ रख सकते हैं। सो अगर आपको लगता है दिस इज मेकिंग सेंस कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके अपने बीमारियों को अगर हम दूर कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। इफ़ यू फाइंड दिस, सो कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे साथ #LiveMadFree, #LIVE लिव मैड फ्री। मैड फ्री मीन्स मेडिसिन एंड डिजीज फ्री। एंड देन फिर मैं आता हूँ और देखते हैं आगे के स्लाइड्स में। सो ये जो ओवरऑल बीटा सेल का जो रोल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, इंसुलिन नहीं, ये एमिलिन जिसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड, ये बड़े बड़े नाम है, ये बाई प्रोडक्ट है इंसुलिन प्रोडक्शन का, ये भी रिलीज करता है। और ये जो एमिलिन है, ये एक्चुअली ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम में कितने स्पीड से इंटर करनी है, ये सारी चीज़ों को शॉर्ट टर्म के रूप में रेगुलेशन का काम करता है। अब एक एक चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को समझने जाएंगे, सो पता नहीं ये कहाँ से आई है, किस रिसर्च से है,
मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो ऐसे हुए हैं उसी को हमारे रिसर्चर्स ने नेक्स्ट टाइम में गलत बताया और फिर दूसरी रिसर्च को सही बताया, फिर दूसरे को गलत बताया, फिर तीसरे को सही बताया। तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली चेंज होते गई है। हमें चेंज जो नहीं होने वाली चीज़ है वो बॉडी की सिग्नल्स है, उस सिग्नल्स को समझना है। मुझे लगता है अगर हम सिग्नल्स को समझें तो ये सारी चीज़ें इंटरनल इंटेलिजेंस मैनेज कर लेगा। इंटेलिजेंस जो बीच का रास्ता है, जो बीच का पार्ट है, वो हमें अगर इधर कुछ इम्बैलेंस है तो हमें वो सिग्नल के रूप में कुछ चीज़ें देता है। वो देता क्या है? आपका पेट साफ नहीं होगा तो पेट में भारीपन का एहसास देगा। शरीर में भारीपन का एहसास आ रहा है, मतलब इस सारे नंबर्स में कुछ नंबर्स मिसमैच होने लगेंगे। एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको कफ हो रही है, नींद नहीं आ रही है, भारीपन लग रहा है, ये सारे सिग्नल्स आपको विजिबल हैं, आपको इफेक्टिव हैं, ये हमें पता चलता है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज जो करनी चाहिए, इस बॉडी सिग्नल्स को समझना है कि आज मेरा पेट साफ क्यों नहीं हुआ, एसिडिटी क्यों हो रही है, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है। और ये जो 6 चीज़ें मैंने बोली, ये अगर हम 2 से 3 महीना मेंटेन रखें, ओके रखें, तो बाकी ये सारे नंबर्स मेंटेन हमारा अंदर का इंटेलिजेंस कर लेगा। हमारे अंदर की जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति या अंदर की जो भी क्षमता है, देवता है, आत्मा है, परमात्मा है, वो सब कर लेगा। फिर भी हम थोड़ा और समझते हैं क्योंकि ये समझ की भी बात है। अब नंबर्स की अगर हम बात करें तो विथ डायबिटिक 2017 का कुछ डेटा मिला। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया में 72.9 मिलियन पीपल डायबिटिक थे उस डेटाबेस के हिसाब से, जो 20 टू 70-80 ईयर्स के एज में है। और अभी 2013 में जब से प्री डायबिटिक वर्ल्ड बना है, प्री डायबिटिक वर्ल्ड ये जो शब्द है इसका इजाद किया गया, तब से हर 3 में से 1 आदमी को मेडिसिन खिलाई जा रही है, मेडिसिन खिलाई जा रही है। उस मेडिसिन की जरूरत है या नहीं, दिस इज अगेन अनदर डिस्कशन। और ये लगातार से जो दो ग्रुप हैं, एक वो ग्रुप जो इंसुलिन के अगेंस्ट है और एक वो डॉक्टर्स और वो ग्रुप जो इंसुलिन को वरदान बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये लगातार डिस्कशन का विषय है। तो हमें, मुझे लगता है, उस डिस्कशन में ना पड़ते हुए अपने स्वास्थ्य को थोड़ा धीरे धीरे बेहतर बनाते हुए उस लेवल पे लेके जाएं ताकि हमें इसकी ज़रूरत पड़े ना। फिर भी मैं कुछ और डेटा बताता हूं और ये दिखाता हूं कि ऑलमोस्ट 24% डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, दे आर टेकिंग इंसुलिन। और इंसुलिन के 4 टाइप हैं मोस्टली, वो चारों में से कोई ना कोई एक वायल के रूप में और एक पेन के रूप में हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। So this has become a epidemic now. 98 million people in India may have type 2 डायबिटीज़। हालांकि ये 2030 का एक डेटाबेस पब्लिश किया है, सैनोफी करके एक एजेंसी है उनके द्वारा। सो ये डरावने नंबर्स हैं और उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कुछ उन्होंने बताए हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमें सही में इंसुलिन की ज़रूरत है। बहुत सारे आपको ऐड मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको सिस्टम मिल जाएंगे इंसुलिन को लेकर के। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको जो वाइल्स के फॉर्म में रहते हैं, या रैपिड एक्टिंग, ये 2 बड़े इंसुलिन हैं। और पेन के रूप में भी एक इंसुलिन होता है जो रैपिड एक्शन वाला हो या लॉन्ग एक्शन वाला हो। ये 4 बेसिक टाइप और जिनका टोटल जो बिजनेस है मोर देन 4.25 करोड़, इतना बड़ा बिजनेस ग्लोबल इंसुलिन मार्केट का। दिस इज गोइंग टू हैपन बाय 2025। अब आप समझ सकते हैं, जब इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा पैसा है, तो वो क्यों हमें मोटिवेट नहीं करेंगे जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ेगा इंसुलिन लेने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी 30.3 बिलियन इन 2018 एंड 59.3, मतलब डबल हो जाएगा अगले 4-5 सालों में। इतना बड़ा नंबर, क्या इतना जल्दी हम बीमार
इतना जल्दी हम बीमार पड़ सकते हैं? क्या ऊपर वाले ने जो हमारी शरीर दी है, जो शक्ति दिया है, सिर्फ बीमार होने के लिए दिया है? क्या हर एक आदमी आने वाले समय में बीमार ही रहेगा? क्या कोई स्वस्थ जी के और स्वस्थ मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता? क्या इस मृत्यु लोक में जो मृत्यु मिलने वाली है वो बिना दवाओं के, बिना डिजीज के नेचुरल मृत्यु किसी को नसीब नहीं होगी? ये सारी चीज़ें हमने सोचनी है। क्या परमात्मा हमें कुछ दंड दे रहा है? तो मुझे लगता है वो कोई दंड नहीं दे रहा है। हमने जो गलतियां की है और गलतियों का लगातार जो इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट के रूप में, आप कोई भी इंसुलिन अगर लेते हैं, इनफैक्ट आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं। और ये साइड इफेक्ट छोटे नहीं हैं, ये साइड इफेक्ट स्वास्थ्य को डिटोरिएट करने वाले साइड इफेक्ट हैं। चाहे वो हेडेक हो या स्लीपलेसनेस हो, आपको नींद का कम होना अकेले न जाने कितनी बीमारियों का कारण है। आपका कॉन्स्टिपेशन होना न जाने कितने बीमारियों का कारण है। आपको टायर्डनेस फील होना न जाने कितनी बीमारियों का कारण है। आपका सर दर्द होना न जाने कितनी बीमारियों का कारण है। तो जो स्वास्थ्य के पैरामीटर्स हैं, शरीर पेट साफ होना चाहिए, तो इसके साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन होगा। मन हल्का लगना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट में मन भारी लगेगा। सर में और बॉडी में पेन नहीं होना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट से डेजीनेस आएगी। नींद गहरी और अच्छी होनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट से नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो बेसिक चीज़ें जो स्वास्थ्य को देती है, जो हेल्थ को देती है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। तो आप खुद बताइए बाकी प्रॉब्लम्स आएंगे या नहीं? राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है, या आपको लगता है हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, या आपको लगता है हमें दवाओं और बीमारियों से मुक्त रहना है। अगर आपको ये लगता है कि दवाएं और बीमारियों से मुक्त रहना है तो #LiveMadFree इसको मैं ट्रेंड बनाना चाह रहा हूँ कि हर आदमी ने एटलीस्ट एक एफर्ट लगानी चाहिए दवाओं और बीमारियों से मुक्त होने का। ये अंडरस्टैंडिंग, ये सीख में मुझे लगता है एक बार क्रिएट करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए अपने शरीर पे, अपने आप को दवाओं से और बीमारियों से मुक्त होने के लिए। अब ये एक पुटिंग है जिसे आपने बहुत सीरियसली पढ़नी है। ये इतना ही सीरियसली लेना है आपने जितना आपको किसी डॉक्टर ने या किसी आर्टिकल में रेकमेंड किया गया है कि इंसुलिन बहुत अच्छा है। और ये जो लिखा है जिन्होंने, वो है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के हेड एडिटर। ये फर्स्ट वुमेन एडिटर हैं और इन्होंने लिखा पुटिंग पीपल ऑन इंसुलिन इज अ बिग स्कैम। तो इतने बड़े जर्नल के इतनी बड़ी एडिटर, इसको क्या दुश्मनी होगी कि इन्होंने ये वर्ड लिखा, पुटिंग पीपल ऑन इंसुलिन इज अ बिग स्कैम। उन्होंने वर्ड यूज किया स्कैम। अब मैं अगर यूज करूं तो पता नहीं मेरी दुश्मनी किसके साथ हो जाए। इसके लिए मैं कुछ कंक्लूसिव यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो चीजें उनके ही द्वारा बताई गई हैं। कोई डॉक्टर्स बोलते हैं इंसुलिन इज अ बून और कोई बताते हैं दिस इज अ स्कैम। अब आपने डिसाइड करनी है वो क्या है, आपके लिए अमृत है या आपके लिए जहर है। पर उसके साइड इफेक्ट्स वो खुद आप उनके ही द्वारा पता लगाओ। मेरा तो काम है डिजीज के ऊपर काम ही नहीं करना चाहिए, हमने स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए, प्रकाश के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगी अंधकार दूर होगा, और अंधकार दूर होगा यानी जैसे जैसे स्वास्थ्य अच्छा होगा वैसे वैसे बीमारियां दूर होंगी। सो हमें स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। हेल्थ जो है वो अकेला है, बीमारियां हजारों सैकड़ों में हो सकती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के कैलकुलेशन में, CDC के कैलकुलेशन में मोर देन 8,500 प्लस डिजीज रजिस्टर्ड हैं एंड एवरी डे 5 to 10 न्यू डिजीज वो लोग लिस्ट कर रहे हैं। तो अगले कुछ सालों में 10,000 से ज़्यादा डिजीज हो जाएंगे। और अगर आपको ये समझना है कि आप डिजीज फ्री हो तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे, इसके लिए मैं चिंतित हूँ और इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा हूं। अब कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं यूएस में, यह है एक अगेन आर्टिकल जहां पे बोल रहे हैं HbA1c अगर 7 to 8 आता है तो वो नॉर्मल है।
कितना 58+ मिलियन लोगों को ये ठप्पा लगाने के बाद नाउ कुछ लोगों की जमीर जागी और वो इस नंबर्स पे आ रहे हैं कि अगर 7 to 8 का अगर आपका नंबर है, एवरेज नंबर है, देन यू आर नॉर्मल। और उसका सिंपल इम्प्लीकेशन होती है 250। अगर आपका एवरेज फास्टिंग एंड पीपी दोनों का ब्लड शुगर का अगर एवरेज 250 के करीब आ रही है, इट मीन्स इट इज नॉर्मल। ग्रेट। सो थोड़ा और हम आगे जाते हैं और एक दो तीन चीजों को और समझते हैं कि आखिर इंसुलिन का रोल क्या है। हालांकि मैंने बताया ये पैंक्रियास से जो पैंक्रियास सिक्रेट करती है इंसुलिन को, वो ब्लड स्ट्रीम में लेके जाने का काम, उसको सर्कुलेट करना, उसको सेल्स के अंदर पहुंचाना और ब्लड स्ट्रीम में जो तैरता हुआ ब्लड शुगर है उसको लोअर डाउन करना। हालांकि उसका काम उसको लोअर डाउन करने का नहीं है, उसका काम है सेल के अंदर एनर्जी को पहुंचाना। जैसे ही सेल के अंदर एनर्जी पहुंचती है, बॉडी को खुद ही एनर्जी की जरूरत कम होती है और ब्लड शुगर ब्लड स्ट्रीम में कम होता है। सो इसका काम बिल्कुल ये नहीं है कि उसका काम है ब्लड शुगर से, ब्लड वेसल से या ब्लड स्ट्रीम से शुगर को कम करना, उसका काम नहीं है। उसका काम है एनर्जी को एक एक सेल तक पहुंचाना ताकि हम एनर्जेटिक फील हों। अब हम इसको अगर थोड़ा और डीप में समझें तो अब ग्लूकोज का मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या रीजन है, ये सारी चीजें आप पढ़ पाएंगे। रोल ऑफ ग्लूकोज ये बेसिक है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, एनर्जी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। देन अभी जो टाइप 1 जो सबसे ज्यादा बच्चों को हो रही है, टाइप 1 जहां पे उन्हें इंसुलिन की डोजेस दी जा रही है, उसका कारण, हालांकि टाइप 1 जो शुगर है उसका कारण, क्या कारण से ये होता है, ये किसी रिसर्च में अभी तक नहीं बताया। लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स बताते हैं अगर हम सी सेक्शन करते हैं, सिजेरियन करते हैं, तो वहां पे बच्चों को टाइप 1 ब्लड शुगर, टाइप 1 जो डायबिटीज है, ये होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, वो बढ़ जाती है। एंड इट गोज अप एंड मोर देन 2 मिलियन पीपल आर बिकॉज ऑफ सी सेक्शन सर्जरी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज और आस्थमा के खतरे 20% से लेकर के 60% तक होते हैं। ऐसा अलग अलग रिसर्च पेपर्स ने बताया। तो हमें बेसिक्स को ठीक करनी है। बेसिक्स अगर ठीक होगा तो फिर हेल्थ बेटर होगा, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। पर कुछ चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि क्या डायबिटीज जो इतना बड़ा पैंडेमिक के रूप में फैल रही है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। पर उसके पहले मैं बहुत बुनियादी चीज शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, वो ये कि अगर इंसुलिन को बीटा सेल बनाता है तो बीटा सेल को कौन बनाता है। अगर बीटा सेल वीक रहेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगी, इंसुलिन नहीं बनेगी तो ब्लड शुगर को वो ब्लड वेसल से, ब्लड स्ट्रीम से सेल में नहीं डालेगी, तो ब्लड शुगर हाई रहेगा। हम इसको रिवर्स देखते हैं कि चलो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो इंसुलिन को कौन बना रहा है, तो बीटा सेल बना रहा है, तो बीटा सेल को कौन बना रहा है। एक रिसर्च में पता चला, हालांकि ये सब चीजें कोई आपको बताएंगे नहीं, ये सारी चीजें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने अपने बुक में मेंशन की है। तो बीटा सेल को बनाते हैं हमारे बॉडी में रहने वाले जर्म्स, हमारे शरीर में राइट इन द कमेंट बॉक्स, हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो बीटा सेल को बनाते हैं। तो हमारे बॉडी की एक एक सेल को, हमारे बॉडी में रहने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया, वी आर कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जो हमें हेल्प करते हैं सारे कार्य को करने के लिए। अब उस जर्म्स को कौन बनाता है ये हमने समझनी है, क्योंकि अगर हम जर्म बना पाए तो जर्म्स बीटा सेल को बनाएगा, तो वो सेल
वो जम्स जो बीटा सेल को बनाता है, उसको अगर हमने उस जम्स को पैदा कर दिया अपने शरीर में, तो वो बीटा सेल वो बनाएगा और बीटा सेल फिर इंसुलिन के ऊपर का आगे का जो काम है वो पूरा काम कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर हम अपने शरीर में हर दिन अपने बॉडी के इक्वल क्वांटिटी में पत्तों को खाएं, लीव्स को, यानी 70 केजी के वेट में अगर 70 ग्राम पत्तों को खाएं, तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो जम्स बनेंगे उस पत्तों के सड़ने से जो जम्स बनेंगे, वो सर ने बताया, रिसर्च में पता लगी कि उससे बीटा सेल बनते हैं और बीटा सेल बाकी का काम करेंगे, फिर इंसुलिन बनाएंगे और इंसुलिन आगे का काम करेगा। अगर इंसुलिन बन ही नहीं रही है तो हमें करनी क्या है, हमें पत्ते खाने शुरू करने हैं और एनफ क्वांटिटी में खाने हैं, वो डोजेस को लेना है। तो ये हो गई पहली। दूसरा, जो इंसुलिन का ओवरऑल रिप्लेसमेंट है वो नेचर में करेले के जूस में, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल इंसुलिन। तो हर दिन अगर आप नेचुरल इंसुलिन आपको लेनी है तो करेले का जूस आंवले के साथ, नींबू के साथ मिक्स करके आप ले सकते हैं। दिस विल वर्क टू इंप्रूव योर इंटायर सिस्टम। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है और क्रिएशन का भी काम करता है। सो होपफुली कुछ वैल्यू ऐड हुआ तो राइट इन द कमेंट बॉक्स नोटेड। आपने नोट किया ये 2 पॉइंट को। मैं चाहता हूं इसको आप इंप्लीमेंट करें एंड देन आप कम बैक करें विद इन 7-10 डेज। तो 30-40% लोगों को बहुत जल्दी फायदा होगा और कुछ लोगों को हमने लगातार 3 to 6 मंथ्स फॉलो करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है डैमेज कितना है। अपना ट्रस्ट अपने शरीर से मत खोइएगा एंड कीप ऑन डूइंग इट एंड यू विल फाइंड कि योर बॉडी हैज अगेन, वो बॉडी ने फिर से वो सारी शक्ति को पाली जिसके लिए हमें इंसुलिन लेना पड़ रहा था, और इंसुलिन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, और अगर एनफ टाइमलाइन हमने दिया तो शायद वो बंद भी हो सकती है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर करता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड डिसाइड कि क्या डायबिटीज एक कॉन्स्पिरेसी है। ये सोचनी आपने है, मैं तो सिर्फ नंबर्स बताऊंगा। डायबिटीज नॉर्मली हम अपने बॉडी के अंदर ब्लड का जो शुगर है उसके कॉन्सेंट्रेशन में अप एंड डाउन को का जो इंबैलेंस है उसको हम ब्लड शुगर का इंबैलेंस बोलेंगे। अब इसको पूरा का पूरा अगर हमने समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डायबिटीज या ब्लड शुगर में आखिर होता क्या है। जैसे आपको पता चलेगा होता क्या है तो आप अपना नंबर डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए राइट नंबर क्या है। जिस तरीके से नाटा होना, 4 फीट होना बीमार होना नहीं है या 7 फीट होना बीमार होना नहीं है, एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए तो 5.2 to 5.8 का एवरेज हाइट है। और अगर एवरेज हाइट को हेल्दी हाइट बोल दिया जाए तो जो उससे ऊंचे लोग हैं उनको हम बीमार बोलेंगे और उससे नीचे लोग हैं उसको भी बीमार बोलेंगे। बट सोचने वाली बात है, क्या क्या जो लंबे लोग हैं वो बीमार लोग हैं और जो नीचे लोग हैं या नाटे लोग हैं वो बीमार लोग हैं? तो नहीं, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारा बॉडी डिसाइड करता है कितना लंबा कितना नाटा। उसी प्रकार से बॉडी में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो भी सर्वे किए गए, जिन लोगों ने भी ब्लड शुगर के ऊपर काम किया, ऑथेंटिसिटी से काम किया, वो ये नंबर्स लेके आए कि हर कंट्री में सीजन के हिसाब से, रेसेस के हिसाब से ब्लड शुगर की जो क्वांटिटी है, कि जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब ब्लड शुगर में 2 चीजें होती है, एक होती है ब्लड और एक होती है शुगर। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ब्लड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स इंपॉर्टेंट, आई लिखिए, आई। एंड देन आप बताइए शुगर मतलब एनर्जी, क्या एनर्जी इंपॉर्टेंट है या नहीं?
अगर ब्लड इंपॉर्टेंट है और शुगर इंपॉर्टेंट है तो ब्लड शुगर खराब नहीं हो सकता, ये हम सबसे पहले माइंड में डालेंगे। अब ब्लड शुगर अगर खराब नहीं है तो हमें दूसरा जो माइंड से निकालनी है कि नंबर क्या है, नंबर क्या है वो बताइए, नंबर क्या सही है। सो नंबर्स आप निकालिए, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। आपके बॉडी में अगर 5 लीटर ब्लड है और 10 ग्राम शुगर है, तो अगर हम आपका ग्लूकोमीटर चेक करेंगे तो आपकी रीडिंग आएगी 200। इसका मतलब है कि 1 लीटर ब्लड में 2 ग्राम शुगर। जो रीडिंग है, रीडिंग की जो कैलकुलेशन है उसको बोलते हैं डेसीलीटर पर राइट। ये मैं आपको दिखाता हूं। सो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो मिलीग्राम डेसीलीटर का मतलब है 1 लीटर में 2 ग्राम ब्लड। ये सेम कैलकुलेशन है। सो अगर अब आपने 3 क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड, मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड, आपको 10 ग्राम शुगर की जरूरत, मुझे 10 ग्राम शुगर की जरूरत, तो आपकी रीडिंग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 200, और मेरी भी रीडिंग 200। पर क्या आपके बॉडी में और मेरे बॉडी में ब्लड क्वांटिटी सेम रहेगी? लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या आपको जितनी एनर्जी की जरूरत है उतना ही मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? इम्पॉसिबल। आप मेरा और आपका छोड़िए, आपके इस हाथ में और इस हाथ में, दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग रहेगी। तो दोनों का भी शुगर आप निकालेंगे तो शुगर यानी एनर्जी निकालेंगे तो उसकी रीडिंग में डिफरेंस आएगा। 2 हाथ छोड़िए, 2 उंगली का निकालिए, 2 उंगली का छोड़िए, 1 उंगली में से 2 जगह से निकालिए, यू विल फाइंड सम फ्लैक्चुएशन, क्योंकि ये कंप्लीटली एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा और ब्लड की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी मैं उसको एग्जाम्पल को एक लेवल नीचे लेके जाता हूं। अगर आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड है और 10 ग्राम एनर्जी की जरूरत है, और मेरे बॉडी में 4 लीटर ब्लड है और 10 ग्राम एनर्जी की जरूरत है, तो आपकी रीडिंग 200, मेरी रीडिंग 225। और आप भी नॉन डायबिटिक, मैं भी नॉन डायबिटिक। डायबिटीज तो कभी बीमारी का दर्जा ही नहीं मिला, नंबर्स हमें समझ में नहीं आए तो हमें डायबिटिक बना दिया गया। सो समझनी है क्या ये कॉन्स्पिरेसी है। अब ये 200 का नंबर्स को 1979 के पहले नॉर्मल बोला जाता था, जिसको एक संस्था आई अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जिसको एडीए बोलते हैं, और उस संस्था में वो सारे लोग हैं जो डायबिटीज की गोलियां बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सारे 16-17 कंपनियों के मालिक हैं, और उन्होंने बीड़ा उठाया कि दुनिया से डायबिटीज को खत्म करेंगे। क्या लग रहा है? वो खत्म करने के लिए आए। उन्होंने 200 को नंबर को 126 किया और देखा अचानक से दवाइयों की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च किया गया इसको एडवर्टाइज करने के लिए, इसको बताने के लिए। आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर ये सेकेंड लेवल का रीडिंग है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड कफ ये बॉडी हमें बताती है। ये जैसे ही इम्बैलेंस होगा देन आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये रीडिंग आएगी। तो इस लेवल को उन्होंने पकड़ा और आपको बीपी का पेशेंट और डायबिटिक का पेशेंट शायद ये कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो सकती है, आपने सोचनी है। फिर भी उन्होंने 2003 में उस नंबर को और कम किया, 100 पे लेके आए। मेडिसिन जो है, पॉपुलेशन बढ़ गई, मेडिसिन बहुत धड़ल्ले से जाने लगे। तब उनको लगा कि और कुछ लोगों को शायद लाया जा सकता है अपने इस दायरे में, और 2010 में उन्होंने एक ऐसा पॉलिसी बनाया, ऐसा पैरामीटर बनाया जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग PPHbA1c। सो आपको सुबह भी चेक करनी है, रात में भी चेक करनी है, एवरेज भी चेक करनी है, और किधर भी आप 1 पॉइंट हिल गए तो आपको मेडिसिन लेनी है। इससे भी आगे बढ़े और उन्होंने एक शब्द लेके आए 2013 में, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। तो अगर 100 के नीचे है, 90-100 के बीच में, देन यू आर प्री डायबिटिक। तो उधर भी मेडिसिन खानी, इधर भी मेडिसिन खानी। तो आइदर हमें मेडिसिन को खाना ही है या तो इस जंजाल से निकलना है, ये हमें खुद सोचना है।
और आगे काम करनी है। मुझे लगता है हम हमारे सबके अंदर परमपिता परमेश्वर शक्ति या एनर्जी सोर्स इतनी है, हमारा शरीर उन्होंने ऐसा नहीं बनाया है कि जिसमें मेडिसिन की डिफिशियंसी हो और मेडिसिन उस डिफिशियंसी को कभी कंप्लीट कर सके। हमें लगता है कि हमारे शरीर को हमारा शरीर खुद हील कर सकता है। अगर आपको उस एजुकेशन में विश्वास है तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। और 90 दिनों में एक खास प्रोटोकॉल के थ्रू, पर्सनल केयर के थ्रू, जिसमें हम हेल्थ इवैल्यूएशन करके, हेल्थ को प्लान करके और सपोर्ट लेकर के ये 3 स्टेप में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो फूड को सिर्फ थेरेपी के रूप में नहीं, फूड को सिर्फ मेडिसिन के रूप में नहीं, फूड के साथ साथ जो नेचर के जो नेचुरल थेरेपीज हैं, जो योग के थेरेपीज हैं, इन सारे थेरेपीज को क्लब करके और डेली सपोर्ट लेकर के, वीकली सपोर्ट लेकर के, मंथली सपोर्ट लेकर के, एवरी डे टू टेक अ सपोर्ट लर्निंग करके हम अपने आप के अपने खुद के हेल्थ को इंप्रूव करने के बाद अगर दवाओं से मुक्त कर सकें तो कैसा रहेगा? राइट इन द कमेंट बॉक्स #live mad free। दवा और बीमारी मुक्त जीवन, ये पहला लक्ष्य। एंड देन 90 डेज के अंदर मैंने देखा है योर चांसेस ऑफ बिकमिंग मेडिसिन फ्री। अगर आपका शरीर आपको साथ देता है और आप शरीर का साथ देते हो, ये दोनों ही हैं जो आपसे सबसे पहले कोरिलेटेड हैं। सो योर चांसेस ऑफ बिकमिंग मेडिसिन फ्री इज ऑलमोस्ट 100%। एंड योर चांसेस ऑफ इंप्रूविंग योर हेल्थ इज एब्सोल्युटली 100%। देयर इज नॉट कोई इफ एंड बट नहीं है। सो अगर हम अपने शरीर पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी को कम करेंगे, डिफिशियंसी को कम करेंगे। शरीर में ज्यादा खाके कम खाके डिफिशियंसी होती है, ज्यादा खाके टॉक्सिसिटी बढ़ती है, कम खाके डिफिशियंसी होती है। या अभी तो लोगों को ज्यादा खाके भी डिफिशियंसी हो रही है क्योंकि वो खाना सिर्फ खा रहे हैं, उसमें कुछ खाने लायक कुछ जीवन है ही नहीं, तो गलत खाना खा रहे हैं। और न्यूट्रिशन को इंप्रूव करके लाइफ फोर्स को जो हमें ठीक करता है, हमें ठीक कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक ही एग्जांपल समझनी है कि अगर आप चलते चलते गिर गए और आपकी पैर की हड्डी टूट गई और आपने डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने पट्टी लगाई, पट्टी लगाने के बाद सुई दिया, इंजेक्शन दिया, गोलियां दिया और बोला घर में रेस्ट करना और 1 महीने के बाद आना और ये ठीक हो जाएगा। तो क्या गोलियों से ठीक हुआ? क्या उस इंजेक्शन से ठीक हुआ? क्या उस पट्टी से ठीक हुआ? या बॉडी ने खुद उसे ठीक किया? इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तो समझ में आएगा कि जो अंदर की शक्ति हड्डियों को जोड़ सकता है, क्या वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, शुगर को ठीक नहीं कर सकता, बीपी को ठीक नहीं कर सकता, माइग्रेन को ठीक नहीं कर सकता, बॉडी के पेन्स को ठीक नहीं कर सकता, आइटिस को ठीक नहीं कर सकता, ब्रोंकाइटिस को ठीक नहीं कर सकता, अर्थराइटिस को ठीक नहीं कर सकता? ये थोड़ी सोचनी है, पर इसमें मेहनत लगेगा। शरीर के साथ कार्य करना, अलग से टाइम निकालना। अगर आप टाइम निकालने के लिए रेडी हैं, अपने शरीर से मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो शरीर आपको, आप जितना उसे समय देंगे उससे ज़्यादा स्वास्थ्य देगा। इसकी पक्की नेचर के साथ एग्रीमेंट है। सो अगर आपको लगता है दवा और बीमारी मुक्त जीवन ये न सिर्फ हमारा परम लक्ष्य रहना चाहिए, बल्कि वो इंपॉर्टेंट लर्निंग को सीखना और पूरे फैमिली में उसको इम्प्लीमेंट करना और पूरे समाज में इसको लेके जाना, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। सो अगर आप को मैं एक ऑप्शन दूं कि इस 90 दिन के जर्नी को सीखें, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें और फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आप अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त कर सकें तो आप दूसरे को भी हेल्प करें,
तो इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए अगर आप उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ के रहस्य को सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक द एंटायर एजुकेशन, राइट इन द कमेंट बॉक्स IWTJ, I want to join, and then somebody will connect you, या मैसेंजर बॉक्स में जाकर के अपना नंबर दीजिए एंड वी विल गिव यू द गाइडेंस, द प्रोसीजर हाउ टू ज्वाइन, एंड फिर हम मिलेंगे लाइव 1 to 1 और समझेंगे आपके इम्बैलेंस का, आपके प्रॉब्लम का, बॉडी क्या कहना चाह रहा है, बॉडी का सिग्नल क्या कहना चाह रहा है, एंड देन इट विल वर्क। सो हमें अपने शरीर पे ट्रस्ट छोड़नी नहीं है, अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है और लगातार काम करना है। तो काम करना पड़ेगा, अगर आप रेडी हैं तभी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ टाइम पास हो जाएगा। सो इसी भाव और विचार के साथ कि जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूं। इस मृत्यु लोक में जब हम जाएं इसे छोड़ के, तो हंसते गाते खुशियां मनाते, दवाओं और बीमारियों से मुक्त होकर जाएं। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ मैं उनसे अपना वंदन अर्पण करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।